हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज़ माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आज मैं आप सबको मेरी सारी डीएफ जितनी भी हैं जो बहुत बहुत मेहनत करती हैं इन ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने हारमोनियस रीयूनियन को पाने के लिए बहुत ही परेशान रहती हैं और चाहती हैं कि बहुत जल्दी उनका यूनियन हो जाए और कई जगह सेशन नहीं ले पाती हैं। कई बारी बहुत प्रॉब्लम की वजह से जो यूट्यूब में दिख पड़ता है उनको वो देख करके, वो सारे वीडियोस देख करके वो इनर वर्क करती हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर वो ये इनर वर्क्स भी कर लें तो फिर उनका डिवाइन टाइमिंग रियली बहुत जल्दी आ सकता है। ये जो है ना बेसिक्स ऑफ इनर वर्क है जो मैं बताने जा रही हूँ और ये उनको बिल्कुल करना चाहिए ट्विन फ्लेम जर्नी में। ये सब का बहुत, ये सारे जो मैं पॉइंट्स बताने जा रही हूँ वन बाय वन, अगर आप चाहें तो आप कॉपी पेन भी लेके बैठ सकती हैं और एक एक करके नोट कर लीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में ये इनर वर्क करना। और ये छोटे छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही मायने रखते हैं। तो आप जो है ना इन्हें एक एक करके नोट कर लीजिए, क्योंकि ये ना मैं एक एक करके इसको डील करूँगी और मुझे पूरा उम्मीद है कि क्या है, मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप ये करती हैं और अगर नहीं करती हैं तो अगर कर लेंगी तो आपका डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आएगा एंड आपका हारमोनियस रियूनियन आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। ओके, सो मैं एक वन बाय वन एक एक पॉइंट को डील करती जा रही हूँ। ओके, आप उन्हें नोट करो। सबसे पहले तो आप, मुझे पता है कि आप लोग सब ये इनर वर्क के नाम पे चक्रास जरूर जानती हैं। चक्रास करना है तो रियली चक्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सुबह सुबह उठ करके आप जो है सबसे पहले ऑरा क्लीनिंग करती हैं। कुछ अच्छे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताए हुए हैं कि इनर वर्क में स्टार्टिंग में सबसे सुबह जो है एक भैरव भीषम कष्ट हरम की स्तुति है, उसके बारे में बताया, वो ज़रूर से सुनना चाहिए, इससे ऑरा क्लीनिंग होती है। दूसरा सूर्य नमस्कार करना चाहिए एंड इसके बाद फिर नारी शोधन प्राणायाम ये करना चाहिए, कपालभाति करना चाहिए, है ना। और लोम विलोम, ये जो है ना ये सारे एक्सरसाइज हैं जो नॉर्मली सब करते हैं और मेरे ख्याल से मेरे सारी डीएफ्स करती ही होंगी, है ना। तो ये तो नॉर्मली मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है और मैं उसी के बारे में उससे भी इस जर्नी के दौरान भी बहुत छोटे छोटे इनर वर्क हैं जो आप सबों को करना चाहिए। ये आपका सोल पर्पस भी है, ये ऐसे समझ के कीजिए एंड इसको सोल पर्पस भी समझ लीजिए और पूरे जो मैं बता रही हूँ वो इनर वर्क भी ये सब आपके इनर वर्क्स हैं। ओके, तो आपको सबसे पहले है कि चक्रास क्लीनिंग आपको करनी है। ये सब एक्सरसाइज करने के बाद, योगा करने के बाद चक्रा क्लीनिंग करनी है। और चक्रा क्लीनिंग के तरीके भी मैंने पिछले वीडियोस में बनाया, आप जाके देख सकते हो। और कैसे कैसे आपको क्लीनिंग करनी चाहिए, इससे और भी जल्दी आपका डिवाइन टाइमिंग जल्दी फास्टली आता है। इसके बाद जो है, जैसे कि आपके इनर चाइल्ड, आपको मैं अब वो बताऊंगी जो आपको मैंने पिछली वीडियोस में नहीं बताए हैं, नहीं बता पाई हूँ। ओके, तो अपने जो है ना सबकॉन्शियस माइंड को हील करना ये बहुत ज़रूरी होता है। अपने अफर्मेशन के द्वारा अपनी जो भी निगेटिविटी आपके दिमाग में पहले से बैठी हुई है, या किसी पंडित ने आपको बोल दिया उसकी किसी के बारे में कि डीएम के बारे में कि ये आपके मैरिड लाइफ के बारे में कि अच्छी नहीं चलेगी, तो और आपके दिमाग में सेट हो गया, या किसी ने आपको बहुत भला बुरा बोल दिया और दिमाग में वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गया, तो आपको वो अफर्मेशन दे करके उसको हील करना है, अपने दिमाग से निकालना है उसको और बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और उसको अपने दिमाग में इन्फ्लुएंस नहीं होने देना है। उन बातों को जो आपके सामने कहा गया, आपको ट्रिगर करने के लिए कहा गया है, उन सारी बातों को आप अपने दिमाग से निकाल देंगे और आप उसको लिखें। जो बातें आपको बार बार चुभती है, जब भी आप रीयूनियन की सोचती हैं तब आपको जो दिमाग में चुभती है जो बातें, उनको लिखें और एक एक करके अफर्मेशन उसका उल्टा, नहीं ऐसा मेरे साथ नहीं है, ऐसा करके लिख करके उसको अपने दिमाग से, सबकॉन्शियस माइंड से निकालें। ओके, अपना इनर चाइल्ड उन, जो भी इनर चाइल्ड उन है जो कि आपके बचपन में आपको जो दुख मिले हैं, आप बहुत कष्ट में रहे हो और किसी चीज़ को लेकर के जो आपके दिमाग में एकदम से भर गया है और वो निकलता नहीं है कि मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था और ये मेरे साथ बहुत गलत हो गया था, और वो सब चीज़ों को आपको अपने दिमाग से अफर्मेशन दे के निकालना है। इनर चाइल्ड उनको ख़त्म करना है। ये आपके यूनियन में ब्लॉकेजेज बन सकते हैं, है ना, बनते ही हैं मोस्टली, इसीलिए इनको
हील करना बहुत ज़रूरी है। आपको उन सबको माफ़ करना होगा और ख़ुद को भी माफ़ करना होगा कि जो भी हुआ वो उसके लिए मेरा कर्मा था पिछले जन्म का, वो क्लियर हो गया। मैं उन्हें भी माफ़ करती हूँ और ख़ुद को भी माफ़ करती हूँ। अब मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई दर्द नहीं है, ऐसा कोई दुख नहीं है। अफर्मेशन दे के भी इनर चाइल्ड वुंड को आप हील कर सकते हैं। इसके अलावा एक वीडियो भी है, आप इनर चाइल्ड वुंड पे वीडियोस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कैसे हील करते हैं। आप उसके द्वारा भी अपने इनर चाइल्ड वुंड को हील कर सकते हैं। और जो है ना, इसमें मैं छोटी छोटी बात बताना चाहती हूँ कि आपको हमेशा ना एकदम प्योर रहना होगा। अब अंदर से प्योर रहने का मतलब है कि आपको किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपके साथ कोई बुरा करता जाए और आप एकदम मतलब साधु बाबा नहीं बनना है। ओके, मतलब किसी के लिए बटरिंग नहीं करनी है, किसी को जज नहीं करना है, किसी से जलन नहीं रखना है। ये होता है मतलब प्योर होना। अपने अंदर से सबके लिए प्यार की भावना रखना है, चाहे वो जानवर भी हो तो भी उनसे आपको प्यार करना है। आपको बदले की भावना या बटरिंग नहीं करना, जजमेंट नहीं करना, जज नहीं करना उनको, है ना, कि ये ऐसा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये आपको नहीं करना है। इससे आपको बाहर आना हमेशा आप ट्विन सोल जो होती हैं वो प्योर सोल होती हैं और आपको बिल्कुल प्योर होना है, एंजल की तरफ प्योर रहना है। ओके, आपको एक स्पिरिचुअल पर्सन बनना है। अब ये है कि आप हमेशा एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरह ट्रीट करें, मतलब स्पिरिचुअल पर्सन बने रहें, यानी इन द सेंस कि आप गॉड से हमेशा जुड़े रहें, हमेशा गॉड को प्रे करें, एंजल्स से प्रे करें, एंजल से हेल्प मांगें एंड एंजल को हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करें। आप अपने गार्जियन एंजल को भी ग्रैटिट्यूड पे करें और गॉड से कनेक्ट रहें। जो भी पूजा पाठ करते हो आप, जो भी इबादत करते हो, जो भी जिस भी धर्म के हो आप गॉड से हमेशा कनेक्टेड रहें। इसमें बहुत ज़रूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि आप गॉड से कनेक्टेड रहो। इससे आपको हीलिंग मिलती है और आपके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो आपके सरफेस पे भगवान ही लाते हैं, गॉड ही लाते हैं। और वो ही आपको आप आर्कएंजल माइकल से कहोगे कि आपकी क्या ब्लॉकेजेज है, वो खुद आपको बताएंगे आकर के कि मेरे आपके क्या क्या ब्लॉकेजेज हैं, तो वो आपको हील करना है ना। आपको स्पिरिचुअली गॉड से कनेक्टेड रहना है, तभी आपको वो ब्लॉकेजेज के बारे में पता चलेगा, है ना। तो ये भी एक पॉइंट है कि आपको इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप स्पिरिचुअली गॉड से कनेक्टेड हैं या नहीं हैं। ऐसा तो नहीं कि आप मतलब बस ये सोच रहे हो कि डिवाइन टाइमिंग मेरे इनर वर्क करने से, चक्रास करने से ही आ जाएगा, है ना। ये एक पॉइंट है जिसमें बहुत ज़रूरी है गॉड से कनेक्ट होना, एंजल से कनेक्ट होना, आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट रहना, क्योंकि वो गार्जियन एंजल हैं। ओके, उनसे आप कनेक्ट होइए और उनको अपने सारे दुख बता दीजिए, अपने दिल के सारी बात बताइए, उनसे हेल्प मांगिए। उनसे जितना आप हेल्प मांगेंगे उतने ज़्यादा आपको हेल्प मिलेंगे और उससे कई ज़्यादा वो हेल्प करेंगे आपका, और वो ब्लॉकेजेस को खुद ही हील कर देंगे। और जो ब्लॉकेजेस आप खुद नहीं कर पा रही हैं वो अपने सोर्स से आपके ब्लॉकेजेस को हील कर देंगे। ओके, तो आपको हमेशा गॉड से कनेक्ट रहना है। अब है नो एडिक्शन इशू। आपको कोई भी एडिक्शन का इशू नहीं होना चाहिए, यानी कि एडिक्शन का इशू का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ ड्रिंक नहीं करना, कुछ गलत नहीं खाना पीना। इसके अलावा आपको किसी के मतलब जैसे होता है ना कि आप अपने डीएम के प्यार में ऐसे पागल हो कि आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक एडिक्शन है ना। तो ये आपको किसी के प्यार में नहीं पड़ना है, सिर्फ डीएम के ही नहीं, किसी के भी प्यार में नहीं पड़ना है, सिर्फ गॉड के प्यार में पड़ना है। और ड्रिंक नहीं करनी है, या फिर कोई आप कुछ अल्कोहलिक लेते हैं तो आपको उसको अवॉइड करना है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पथ पे हो। तो आपको गॉड से कनेक्ट होने के लिए बिल्कुल प्योर होना होगा, प्योर फ्रॉम इनसाइड। ओके, तो आपको इसके लिए कोई भी एडिक्शन इशू आप में नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। अपने इसके अलावा जो आपके नाड़ी हैं, सुषुम्ना, ईरा, पिंगला, इनको आप ये आपका करना, नाड़ी शोधन प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। इससे इनर डीएम डीएफ जो है वो बैलेंस होता है, तो ये आप ज़रूर करें, है ना। इसकी वीडियोज़ दिए हुए हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के, आप देख सकते हो, और ये ज़रूर करना चाहिए चक्रास करने से पहले। ओके, अपने कर्मास को कट करना चाहिए। अब देखिए, आप अपने कर्मास को कैसे कट कर सकते हो। ये नहीं है कि आपको किसी को मार पीट से ही कर्मा कट होते हैं। आपको मतलब कि जब आप किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, कहते हैं ना कि जब
किसी का मतलब अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, है ना। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा नहीं करो किसी के साथ। इससे ना आपके ना मतलब, और सबके साथ इक्वलिटी की भावना रखो, सबसे प्यार करो, और किसी के साथ किसी को हर्ट मत करो, किसी को बुरा भला नहीं बोलो। और ना ये अपने आप में खुद से आप बदलाव लाओ, है ना। तो आपके कर्माज ऐसे भी कट होते हैं। या आप किसी की मदद करते हो, आप बूढ़े बुजुर्ग की मदद करते हो, जानवरों की मदद करते हो, है ना, असहाय लोगों की मदद करते हो, आप कुछ दान करते हो, इससे भी आपका कर्मा कट होता है। जैसे कि अमावस्या में बिल्कुल आपको करना चाहिए, अमावस्या या पूर्णिमा में कुछ दान, खाने की चीज़ें एक आदमी का दान कर दो अपने घर से निकाल के, है ना। ये सब चीज़ में ना कर्मा कट करते हैं। इससे भी, और मतलब खिलाना पिलाना, कुछ दान देना, कपड़े देना किसी को, अपने मन से जो भी आपके पास है। ये ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत पैसे रहेंगे तभी आप दान करोगे। एक बिस्किट का पैकेट भी अगर आप एक गरीब को देते हो तो ये दान है, और इसके बहुत फ़र्क पड़ता है। ये सब नहीं समझते हैं, बट आप एक को भी दे रहे हो ना तो भी फ़र्क पड़ रहा है। आपके पास जितना सामर्थ्य है, आप 100 रुपये कमाते हो तो आप 10 रुपीज़ को जो है ना 10 रुपीज़ का किसी को दान दो। ये ना बहुत ज़रूरी है। और इससे ना आप आज 10 रुपये के दोगे, भगवान आपको कल 20 रुपीज़ के दान करने के योग्य बना देगा, है ना। आपकी इनकम को वो खुद इंक्रीज करेगा। आप कहते हो ना कि सोल पर्पस क्या है, सोल पर्पस ये भी है एक आपका, कि आप अगर दान करने लगोगे, आप किसी को देने लगोगे ना, आप जब गिवर बनोगे ना तो गॉड आपको भर भर के देंगे। वो आपसे, आप उनसे जितना प्यार करते हो ना, गॉड आपसे 100 टाइम्स ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, तो आप अपना दिल खोलो तो फिर देखो गॉड का दिल आपके लिए कितना खुलता है। ओके, तो आपको इस तरह से भी आप कर्मा को कट कर सकते हो, दान पुण्य करके, और किसी के साथ बुरा नहीं करके भी आप अपने कर्मा को कट कर सकते हो। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हो तो किसी के साथ बुरा भी मत करना, तो इससे आपके कर्माज ऐसे भी कट हो जाएंगे। किसी को हैप्पीनेस देना, किसी को हंसाना, ये भी कर्मा कट करते हैं, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्विन फ्लेम्स में जो भी डीएफ्स होती हैं बहुत ही दुखी रहती हैं, बहुत ही परेशान रहती, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और हाई वाइब्रेशन में रहना है। क्योंकि आप जब पॉजिटिव रहेंगी, सेल्फ लव करेंगी और अपने बारे में सोचने लग जाएंगी और अपने सोल पर्पस को करने लगेंगी, दान पुण्य करने लगेंगी, सबको खिलाने की, खुश रखने लगेंगी, तो इससे ना आप ना खुद ही हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे। और जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो ना, तब आपके डीएम आपकी तरफ ध्यान देते हैं। तो आपको हमेशा खुश रहना है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है और सबके लिए पॉजिटिव सोचना है, खुद भी पॉजिटिव रहना है। तो इससे आपके जो है ना आपका रियूनियन बहुत जल्दी हो जाएगा और हारमोनियस परमानेंट रियूनियन होगा। और ये ही एक बहुत अच्छा फंडा है कि वो हाई वाइब्रेशन में आपका रहना ही बहुत ही मैजिकल काम करता है। ओके, तो आप कैसे रह सकते हो ये तो मैं बता ही रही हूँ, है ना। अब जो है, और कीप 100% फेथ ऑन डिवाइन, अपने गॉड पे, अपने डिवाइन पे 100% फेथ रखें। कभी कभी हम लोग इनर वर्क करते करते इतना थक जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं। सारे डीएम्स ये कहती है मैम बहुत कि इनर वर्क करके थक गए, मेरे डीएम्स जो हैं सुधरते ही नहीं है, सही होते ही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने डिवाइन को पर सरेंडर करो और एकदम हैप्पी रहो, उन पे विश्वास करो। वो किसी दिन भी जादू कर सकता है आपके लिए। आपको आज लगेगा कि पता नहीं मेरा डीएम आज आएगा कि नहीं आएगा, आप उसको छोड़ के आप अपने इनर वर्क में लगोगे, आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, आप सब कुछ अपने हिसाब से करोगे इनर वर्क में जो करना चाहिए, और एक दिन वो अचानक से मिरेकल होगा एंड आपका डीएम लौट के आएगा। ये अचानक ही होता है, गॉड आपको गिफ्ट्स देते हैं जब आप डिवाइन पे विश्वास करते हो, फेथ करते हो। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका रियूनियन होना ही होना है, इसलिए गॉड पे फेथ रखिए, गॉड पे बिल्कुल फेथ रखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी। ओके, और ये जो है ना कहते हैं कि कीप सीक्रेट जर्नी मिशन, जो भी आपका जर्नी है चल रहा है, मतलब ट्विन फ्लेम का जर्नी जो भी है, ये आपको सीक्रेट रखना है। सीक्रेट मतलब छुपा के रखना है, कोई ज़रूरत नहीं है सबको बताने की, क्योंकि आप जिसको बताते हो ना उस पर भी डेविल अटैक हो जाता है। तो क्या फ़ायदा ये करने से, और आपको अपने ट्विन को बताओगे तो वो मानेंगे नहीं। हाँ, कभी कभी बोल सकते हो अगर उनको मान रहे हैं तो, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी ना कर देते हैं जब उन्हें बताया जाता है। तो बहुत सारे डीएफ्स ने बताया और उसका रिजल्ट उनको मिल गया, लेकिन जब वो अवेकन होते हैं तो वो खुद आपसे पूछते हैं ये ट्विन फ्लेम क्या होता है ना। अगर उनको हल्का भी पता होता है तो वो आपसे वापस पूछते हैं। अवेकन जब होते हैं वो तो खुद ही आपसे पूछेंगे ये ट्विन फ्लेम क्या होता है, मुझे बताओ ज़रा, है ना। तो वो दिन आने दीजिए कि वो खुद पूछें, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, या किसी को भी से भी आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिनसे भी शेयर करते हो उस पर डेविल अटैक ज़्यादा होते हैं और वो उनके थ्रू आपको परेशान करते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं, आपकी जर्नी को स्लो कर देते हैं। ओके, तो आपको इसे सीक्रेट ही रखने की ज़रूरत है।
डू इनर वर्क ऑनेस्टली। आप जो भी इनर वर्क कर रहे हो वो ऑनेस्टली करो। जैसे चक्रास कर रहे हैं तो आज मुझे 1 घंटे चक्र करना है, जो कि डेली करती हूँ, इसलिए मैं आज भी कर लूँगी, ऐसा नहीं करना है। हर दिन सीरियसली करना है। इनर वर्क को ऑनेस्टली कीजिए। अगर आपको किसी को प्यार करना है तो दिल से कीजिए, और सेल्फ लव भी करना है तो दिल से कीजिए, और हर समय ऑनेस्टली कीजिए, है ना। डोंट लेट योर कार्मिक अफेक्ट ऑन यू। कोई भी कार्मिक जो भी आपकी ज़िंदगी में, ऐसे तो गॉड ने सारे लोगों को कट कर देते हैं आपकी ज़िंदगी से, लेकिन जिन्हें भी आपकी ज़िंदगी में रखा है और जो आते हैं बीच में, उनको आप पर उनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होने देना चाहिए, है ना। आपको हमेशा ये दिमाग में रखना है कि आप एक प्योर सोल हो। आपको कोई ट्रिगर करने आए ना, तो आप खुद को समझाओ कि नहीं, मैं प्योर सोल हूँ, मैं ट्रिगर नहीं होंगी। ये आपको अपने आप में डिटरमिन्ड रहना है ना। एक डिटर्मिनेशन बना के रखना है कि मैं एक प्योर सोल हूँ, मुझे ट्रिगर नहीं होना। ये आप लिख लो, और ना ये अपना हमेशा दिमाग में रखना। जब भी आपको कोई ट्रिगर करेगा, जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, आपने ये लाइन याद रखना है। ओके। अपने जो भी इशूज़ हैं, अब है कि राइट योर इशूज़ ब्लॉकेजेज, जो भी आपके इशूज़ ब्लॉकेजेज हैं उसको लिखो, एंड 1 बाय 1 उसको करके हील करो। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। सो कि कैसे हील करना है, उसको अफर्मेशन दे के हील करना है। जो भी ब्लॉकेजेज आपके एंगर के, जजमेंट के, फियर के, कंपटीशन, जेलस, इनसिक्योरिटी, हर्ट, जो भी आपके ब्लॉकेजेज हैं, सबको एक करके लिखो, और उसको अपना अफर्मेशन दे करके और आर्कएंजल माइकल से रिक्वेस्ट करके, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे करना है, उस तरह से करके आप उसको हील करो। ओके। खुद से भी आप कर सकते हो। आपके जब विल पावर होते हैं ना स्ट्रांग, तो आर्कएंजल माइकल आपके सारे ब्लॉकेजेस 1 बाय 1 हील कर देते हैं। तो आर्कएंजल माइकल की हेल्प लो, और वो सारे ब्लॉकेजेस को 1 बाय 1 करके हील करो। आपको कोई भी बुरे कर्म नहीं करने हैं, इस बात का आपको ख्याल रखना है। पूरा मतलब आप सर्व इन द सोसाइटी में जो भी चीज़ आप सर्व कर सकते हो, लव, पीस, हार्मनी, जो भी आप सर्व कर सकते हो अपने एंड से, आपको वो सर्व करना है। लेकिन आपको एकदम साधु बाबा नहीं बनना। आपको जहाँ पॉइंट अपनी बात रखनी हो, जहाँ आपको गुस्सा आना चाहिए, वहाँ अगर आप बात रख सकते हो अपनी, तो अपनी बात रखो। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि मैं एकदम साधु बाबा बन जाऊँ और वहाँ पे एकदम भोला बन के ही बात करूँ, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सर्व करना है, आपको हेल्प करना है, आपको मदद करना है, आपको खुशी बांटना है, आपको प्यार बांटना है, आपको पीस बांटना है। लेकिन अपनी पीस को ख़त्म करके नहीं, अपने आप को भी प्यार करना है, अपने आप को भी हार्मनी में रखना है, अपने आप को भी हाई वाइब्रेशन में रखना है, अपने आप को भी पॉजिटिव रखना है। ओके। तो अपना भी ख्याल बिल्कुल रखना है, और दूसरों का भी ख्याल आपको रखना है। तो ये छोटे इनर वर्क हैं जो आपके, ये जो भी मेन इनर वर्क आप करते हो सुबह से उठ के, उसके साथ साथ ये भी आपका दिन भर चलता रहना चाहिए, क्योंकि इससे ना बहुत फ़र्क पड़ता है आपके मेन इनर वर्क पे भी इससे। तो गॉड पे हमेशा ट्रस्ट बनाए रखिए। अगर आपका जो डीएम है वो थर्ड पार्टी में है, तो आप बहुत परेशान हो जाते हो कि नहीं मैम, मेरा बोलती हैं डिवाइन फेमिनिन्स कि मैम मेरे डीएम जो है बहुत थर्ड पार्टी में है, मेरे को तो उम्मीद ही नहीं है वो आएंगे, ऐसे बोलती हैं। तो ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है। वो थर्ड पार्टी में होते, सबके डीएम थर्ड पार्टी में होते हैं, और वो वापस आते हैं, है ना। एक समय जब आप इनर वर्क कर लेते हो, बहुत अच्छे से कर लेते हो, छोटी बातों को भी ध्यान में रख के कर लेते हो, तो एक समय गॉड मिरेकल करते हैं आपके लिए, क्योंकि वो गॉड देख रहे हैं आपके आंसू को, आपके इनर वर्क को देख रहे हैं, आपकी मेहनत को देख रहे हैं, हर एक मोमेंट पे देख रहे हैं आपको। ओके। तो आपको डिवाइन पे तो फेथ रखना ही है। वो थर्ड पार्टी में है, या कितने भी गहरे, कितने भी आपको लगे कि वो दूर चले गए, वो आपके पास आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे, और वो डिवाइन टाइमिंग पे आएंगे। ओके। आपको अपना इनर वर्क इतना जल्दी करना है, इतने अच्छे तरीके से करना है, ऑनेस्टली करना है, कि आपका डिवाइन टाइमिंग और जल्दी आए, और बहुत जल्दी आए। ओके। तो आपको डरना नहीं है, आपको दुखी नहीं होना है इस चीज़ को लेकर के। अब यह है कि हर स्टेट में न्यूट्रल रहना, ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपके डीएम के फ़ोन आ गए, आप बस दुखी, एकदम खुश हो जाते हो, वाह आज तो फ़ोन आ गया, आज मैं बात करूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको ना। इतना ज़्यादा खुश नहीं होना है, ना ही ज़्यादा खुश होना है, ना ही दुखी भी नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि दुखी हो जाना है, दुखी भी नहीं होना है। आपको ट्रस्ट रखना है, और न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल रहिए कि हाँ ठीक है, आया तो मैं उठा लेंगे, और बहुत ही आराम से पेश आइए, क्योंकि आपको एक
स्पिरिचुअल पर्सन बन रहे हो, आप प्योर सोल बन रहे हो, आपको वो सब चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए। और ऑलमोस्ट ऐसा हो जाता है कि जब आप इनर वर्क करते 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 आप में वो सीरियसनेस आ जाती है, आप में वो समझ आ जाती है कि आप उस समय को इतने इतने प्रैक्टिकल और इतने मतलब पोलाइटली उसको हैंडल करते हो ना कि आपको लगेगा कि मैं कितनी चेंज हो गई हूँ। खुद ही आपको फील होगा जब आप इनर वर्क करते चलोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपकी सॉल्व होती हैं। आपको हर स्टेट में जो है न्यूट्रल रहना है। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत बुरा समय आ रहा है तो उसको भी पेशेंटली फेस करना है। अगर आपका अच्छा समय आ रहा है तो उसमें बहुत खुश ना हो करके पेशेंटली उसको मैनेज करना है। ओके। और हमेशा आपका डीएम के साथ भी आपको न्यूट्रल रहना है, नॉर्मल रहना है। आपको जब ये चीज़ें इफ़ेक्ट करना, बाहरी चीज़ें इफ़ेक्ट करना बंद कर देंगी, जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी इफ़ेक्ट करना, नॉर्मल आप बिहेव करने लग जाओगे तो समझना कि आपका इनर वर्क काम कर रहा है एंड आप में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है एंड आपका डिवाइन टाइमिंग बहुत नज़दीक है। ओके। तो आप हर स्टेट में न्यूट्रल रहने की कोशिश करें। और जब भी आपके डीएम कॉल करते हैं ना तो ये नहीं है, जब तक भी वो अवेकन ना हो, आपको ये लग जाए कि अभी अवेकन नहीं हुए हैं तो आपको उनको जो है एक्सेप्ट नहीं करना है कि वो आधी आधी आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, आधी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। आप उनके साथ रहना चाहते हो, शादी करना चाहते हो और वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करो। आपको आधी बात बता रहे हैं कि हाँ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ लेकिन मैं आई लव यू नहीं बोलूँगा, तो ऐसे में आपको कमिटमेंट आपको उनको एक्सेप्ट नहीं करना है। आप हर बार उनका फ़ोन उठा के फटाक से उनके पीछे ना चले जाएं, है ना। उस समय आप पेशेंस रखें। उसी समय के लिए कहा जा रहा है कि न्यूट्रल रहें, सोचिए दिमाग से। और जितना आप उनसे कट करेंगे ना फुल्ली, जितना अगर आपको और अब उनसे कमिटमेंट चाहिए और वो नहीं दे रहा है तो एकदम कट हो जाइए उनसे। उनको कहीं पे भी आपका फेस नहीं दिखना चाहिए, ना व्हाट्सअप, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, कहीं पे भी नहीं। मतलब अगर उनके पास है फ़ोटो तो ठीक है, लेकिन आप उनसे कनेक्ट नहीं रहेंगी। जितना आप डिसकनेक्ट रहेंगी उतना जल्दी आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा। तो ठीक है, तो आपको जितना कनेक्शन आपको जल्दी चाहिए, हार्मोनियस यूनियन चाहिए, आप उनसे इतना डिस्कनेक्ट रहें, है ना। और उनको जब तक वो अवेकन नहीं होते हैं, जब तक वो पूरी तरह आपको एक्सेप्ट ना कर लें, तब तक आप उन्हें एक्सेप्ट ना करें। ओके। और अपना जो भी आपका सोल पर्पस है ना वो ज़रूर करते रहें। इसमें हो गया ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स बताए हैं जो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसकी गहराई में जा करके मैंने पिछले एक वीडियो डाला है, उसमें मैंने पूरा अच्छे से बताया कि कैसे आपको चक्रास करने चाहिए जिससे हार्मोनियस रियूनियन आपको मिल जाए, है ना। बस उसमें बहुत अच्छे से क्लियर करके बताया, तो आप प्लीज़ वो वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा। उससे आपको बहुत क्लियर होगा कि आपको कैसे चक्रास करना चाहिए और उसमें बहुत ही बारीक बारीक बातें मैंने बताई हुई है। सोल पर्पस जरूर करें। छोटे छोटे जो दान पुण्य होते हैं वो सब करते रहे, आपके पास जितना रहे उतना सा वो ही करें, लेकिन ज़रूर करें, है ना। ओके। तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, सो मैं अभी के लिए ये वीडियो मैं फिनिश करती हूँ। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें। और मुझे कमेंट बॉक्स पे अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बात है, कुछ आपके मन में बात चल रही है या मेरे इस चीज़ मैंने जो आज बताया उसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो। प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपका आंसर ज़रूर दूँगी, रिप्लाई ज़रूर दूँगी। सो थैंक यू सो मच, है ना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, लव यू एवरीवन।